डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को एपी का एनवा पद किस तरह से निकालते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है एपी का एनवा पद निकालना। जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यों आप ये यूज़ कर रहे हो। जैसे जैसे आप लोग मान लो कि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो ये क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या यूज है, तो वो सब आपके माइंड में होना चाहिए कि हम इसको जनरल यूज में मतलब कि अपने लाइफ में किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से एपी का एनवा पद क्यों फाइंड करना है, क्यों पढ़ना, आखिर पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्यों अगर पढ़ना है। ठीक है, सपोज मान लो कि आपकी जॉब हो गई, आपने मतलब कि किसी बैंक में या किसी और जगह आपने नौकरी की और आपका हर एक मंथ में हर एक साल जो है इंक्रीज होता है 1000 रुपये या 500 रुपये मान लो। ठीक है, अगर 500 रुपये इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे साल अगर आपको इस साल में 8000 मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर में आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 8500 रुपये पर मंथ। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में कितना हो जाएगा, 9000 रुपये। कंडीशन समझ रहे हो। तो अगर आपसे कोई पूछा कि आप अगर जॉब कर रहे हो ठीक है, और आपका जो है 8000 मंथ मतलब ईयरली है, मंथली है पहला ईयर में, और दूसरे ईयर से आपका 500 रुपये बढ़ रहा है हर एक साल में, तो 20 साल के बाद जो है आपका जो सैलरी होगा कितना होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा कि 8000 इसमें हुआ, दूसरा में 8500, फिर तीसरा में 9000। तो ये कैलकुलेशन करते करते आपको 10 मिनट लग जाएगा। ठीक है, अगर वही आपके पास एक फॉर्मूला होता है तो आप उसको 1 मिनट से भी कम टाइम में फाइंड कर लोगे क्या होगा। ठीक है, कंडीशन समझ गए क्या क्या होता है, इसका यूज एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, सेम आप देखिए, मान लिया जाए कि आपका पहले वर्ष का, सपोज पहले वर्ष का जो है सैलरी 8000 है। ठीक है, और हर वर्ष 500 रुपये का वृद्धि होता है। तो 20 साल बाद आपकी सैलरी क्या होगी, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सपोज आपको दूसरे वर्ष का निकालना है तो ये तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का सैलरी, तो ये क्या हो जाएगा, 8000 तो है पहले साल में, दूसरे साल में कितना हो जाएगा 8500, और तीसरे साल में 500, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 9000 रुपये पर मंथ। ये आपका सैलरी हो जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 8000 प्लस 2 × 500 लिख सकते हैं, 2 बार लिखे है ना। और इसको आप क्या कीजिए, 8000 ये क्या 2 है ना, 3 - 1 × 5000, ये देख लिए। अगर आपको चौथे वर्ष का देखना है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, क्यों मैं समझा रहा हूँ, ये आप अभी जानेंगे। चौथे वर्ष का सैलरी, ये 8000 प्लस 500 प्लस 500, ये तीसरे साल का, ये चौथे साल में 500 और बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8000 प्लस 3 × 500, 3 बार 500 है, इसको 8000 प्लस 4 - 1 × 500, ये हो गया। और पाँचवें वर्ष का सैलरी क्या होगा, 8000
प्लस दूसरा साल का 500, तीसरा साल का 500, चौथा साल का 500, फिर पाँचवा साल का 500। तो 8,000 प्लस 4 इंटू 500 हो गया। तो ये हो गया 8,000 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 500। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता, अगर आप इसको पहले साल की सैलरी को ए मान लो, ठीक है, और ये डी हो गया, और ये जो है आपका एन हो गया। क्यों? पाँचवा साल, जैसे 20 साल का निकालना, अगर एन इज इक्वल टू 20 हो गया तो आप क्या करेंगे, 8,000 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 500, मतलब डी। तो ये हमारा 8,000 प्लस 19 इंटू 500 ये हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ये कौन सा फॉर्म हो गया आपका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्म हो गया। कौन सा? एन में पद के लिए। ये समझ में आ रही बात? जैसे आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ए जो है 5वां साल का, ठीक है, ये 5, तो ए तो हमारा 8,000 है, प्लस 5 के जगह पे 5 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 500। तो कितना हो गया, 8,000 प्लस 4 इंटू 500। ये वाला जो है 5वां साल में ये 5 आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये वाला जो है आपका बराबर है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से निकला है, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका एनवा पद, कोई भी एपी का एनवा पद निकालने का ये फॉर्मूला होगा। तो इसको आपको रट लेना है और या उसको समझ लेना है। मैंने इसको इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में बैठे कि क्यों इसका यूज करते हैं, ये एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब इसका नेक्स्ट जो है, इस पे जो बेस्ड है वो एक्सरसाइज देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। कम से कम एक लाइक तो बनता है, आप देखिए तो समझने को मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।